हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हमने भाग 2 कर लिए अपने अध्याय 1 के। पहले में हमने कविता पढ़ी भारत है मेरा घर। दूसरे में हमने अध्याय की शुरुआत की जिसका नाम था अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। उसको हमने अच्छे से समझा कि आंधी आई थी, चिड़िया का घोंसला टूट गया था, उसके अंडे फूट गए थे। तो बच्चे अपना भाव व्यक्त कर रहे थे कि अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। ठीक है, अब तक हमने पाठ को पूरा समझ लिया है, अध्याय को पूरा समझ लिया है। अब हम करेंगे उसके प्रश्नोत्तरी इस भाग में, जो कि अपना भाग तीसरा रहने वाला है। ठीक है, भाग तीसरे में हम अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी के प्रश्नोत्तर करेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, बने रहिए। शुरू करते हैं, फिर चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। कविता तो हो गई पूरी, अब इनके अभ्यास प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर भी करने होंगे ना, नहीं तो फिर इस कविता आएगी कहाँ से आपको। ठीक है, अभी किताब तो आपने खोल ही रखी होगी। किताब के साथ साथ आपकी नोटबुक और कॉपी भी खोल के रखें, ताकि आप प्रश्न के साथ उत्तर भी लिख पाएं, ताकि आपको भविष्य में कभी रिवीजन करना हो तो आप आसानी से कर पाएं। ठीक है, चले आगे की ओर। प्रश्न संख्या 1। एक में क्या बताया गया? आंधी से चिड़िया को क्या नुकसान हुआ? जब वो आंधी आई थी तो चिड़िया को क्या नुकसान हुआ? क्या हुआ? आपने कविता में पढ़ा, इतनी देर पढ़ा, अब आप खुद सोच के बताओ कि चिड़िया को क्या नुकसान हुआ। करो, विचार करो, खुद आप अपने मन से बताओ कि इस आंधी की वजह से चिड़िया को क्या नुकसान हुआ। क्या हुआ था? अभी हमने पढ़ा कविता में, क्या हुआ? आंधी से चिड़िया का घोंसला टूट गया और अंडे भी गिरकर टूट गए। आंधी से क्या हुआ था? अभी तो हमने पढ़ा, आंधी से चिड़िया का घोंसला जो था वो बिखर गया और जो उसके अंडे थे वो भी फूट गए, जिस कारण वो परेशान हुई। उसका वो नुकसान आंधी की वजह से हुआ ना। आंधी की वजह से चिड़िया को ये नुकसान हुआ कि वो बेघर हो गई। उसका अब उसके रहने के लिए कोई घर नहीं बचा, क्योंकि वो घोंसला जो था वो भी टूट गया और उसके अंडे जो थे वो भी अब फूट गए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? बच्चे चिड़िया की मदद कैसे करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे थे आप ही की तरह, वो चिड़िया की मदद क्यों करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं? आपके आसपास ऐसा कोई पक्षी हो जिसके घोंसला बिखर जाए, उसका घर बिखर जाए और उसके अंडे फूट जाए, तो आप उसकी मदद कैसे करना चाहोगे? किसी को भी परेशानी में देखकर आप उसकी मदद कैसे करना चाहोगे? आप इस चिड़िया की मदद कैसे करना चाहोगे? आप अपने मन से उत्तर दीजिए। अभी हमने कविता में भी पढ़ा कि वो बच्चे थे वो अपने चिड़िया की मदद कैसे करना चाहते थे और क्यों करना चाहते थे। ठीक है, बच्चे चिड़िया के लिए नया घोंसला बनाना चाहते थे, ताकि वह सुरक्षित रह सके और फिर से अपने अंडे दे सके। जो बच्चे थे वो चिड़िया के लिए नया घोंसला बनाना चाहते थे, उसके लिए नया घर बनाना चाहते थे, क्योंकि उसका घर था, घोंसला था, वो आंधी की वजह से टूट गया था। अब वो नया उसके लिए घोंसला बनाना चाहते थे, ताकि वह उसमें सुरक्षित रह सके, आराम से रह सके, बिना कोई परेशानी के, और फिर से अपने अंडे दे सके, ताकि उसी के साथ वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर पाए। ठीक है, बच्चे इसलिए उसकी मदद करना चाहते थे ताकि वो आराम से रह सके। इस चित्र में भी आप देख पा रहे हो, उसकी वो मदद इस प्रकार करना चाहते थे। ये घोंसला बना रहे हैं, बनाने में उसकी मदद कर रहे हैं चिड़िया की, कर रहे हैं, आप भी करते हो। आपने भी कभी मदद की है चिड़िया की? दाना पानी वगैरह कुछ भी देके, दाना पानी वगैरह देते हो ना कोई पक्षी को, चिड़िया को देते हो? हाँ, चले आगे अगले प्रश्न की ओर। हाँ, आंधी के कारण चिड़िया को क्या क्या परेशानी हुई और इसे अपने शब्दों में बताओ। जो आंधी आई थी उसकी वजह से चिड़िया को क्या क्या परेशानी हुई, उस आंधी की वजह से चिड़िया को क्या क्या परेशानी हुई, कविता में हमने पढ़ा ही है। इसे अपने शब्दों में बताओ, आप अपने मन से बताओ कि चिड़िया को क्या परेशानी हुई, क्या हुई थी?
बताओ आप अपने मन से, नहीं बता पा रहे हो? अभी हमने कविता में पढ़ा। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। कि चिड़िया को आंधी में चिड़िया का घोंसला नष्ट हो गया, अंडे टूट गए और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची। इस वजह से वह बहुत परेशान हो गई। आंधी की वजह से चिड़िया का घोंसला टूट गया था, उसके रहने को अब घर नहीं बचा था। वह बेघर हो गई थी, अंडे उसके जो थे वो टूट गए थे, उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची। इस वजह से वो बहुत ही परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई? क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए ना तो कोई घर था, उसके जो बच्चे थे अंडे के अंदर, वो अंडे भी उसके फूट गए थे। ठीक है, इस वजह से वो बहुत ही परेशान हुई। किस कारण हुई? क्योंकि वो जोर से आंधी आई, इस कारण हुई थी। चित्र में भी देख पा रहे हो, उसका जो घोंसला है वो टूटा पड़ा है, उसके अंडे फूटे पड़े, इस कारण वो परेशान है। रो रही है ना, ये उसके आंसू निकल रहे हैं, दिख रहा है ना आपको? है, चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि चिड़िया उड़ती हुई आपके घर की छत पर आ गई तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे? कोई चिड़िया या पक्षी आपके घर के छत पे आ जाए तो आप उसके लिए क्या क्या करोगे? बताओ। कभी मदद की है ना चिड़िया की है? कोई चिड़िया आपके घर के ऊपर आके बैठ जाए तो आप कैसे मदद करोगे? दाना पानी दे के करोगे? दाना पानी वगैरह देते हो ना? देते हो? हाँ, देना भी चाहिए, ये अच्छी बात होती है। पक्षियों की या जानवरों की मदद तो करनी ही चाहिए। मैं चिड़िया के लिए पानी और दाने रखूंगा। आप कैसे मदद करोगे चिड़िया के लिए पानी और दाने रखकर? एक सुरक्षित घोंसला बनाकर मदद करूंगा और उसे डराऊंगा नहीं, ताकि वो आराम से रह सके। आप चिड़िया की मदद कैसे करोगे? दाना पानी देके करोगे? दाना पानी दोगे और सुरक्षित घोंसला बनेंगे उसके लिए, उसके रहने के लिए उसका घर घोंसला बनाएंगे, बनाने में उसकी मदद करेंगे ताकि वो उसमें आराम से रह सके। और मैं उसे डराऊंगा नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। आपको भी ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी पक्षी या जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को भी कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ये करना गंदी बात होती है ना? आप तो नहीं करते किसी को परेशान? हाँ, करना भी नहीं चाहिए, ये बहुत ही गंदी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। इसमें बताया गया ये कैसे अनाज के दाने और पानी रख रहा है और उसके लिए घोंसला भी बनाया है ताकि चिड़िया आराम से रह सके उसमें और किसी परेशान भी ना हो। और कभी परेशान भी नहीं करना चाहिए, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? मिलान करो। कौन कहाँ रहता है? क्या मिलान करना है? कौन कहाँ रहता है? आप कहाँ रहते हो? घर में। उसी प्रकार मछली कहाँ रहती है? मालूम है आपको? मछली, सुआ, चिड़िया और शेर, ये सब कहाँ कहाँ रहते हैं, उस हिसाब से मिलान करने हैं। क्या क्या जगह दी हुई है? बिल दी हुई है, गुफा, पानी और घोंसला, ये सब चीजें दी हुई है ना, तो इनसे इनको मिलान करना है कि मछली कहाँ रहती है, चूहा कहाँ रहता है, चिड़िया कहाँ रहती है और शेर कहाँ रहता है। करें?
उससे पहले मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ ताकि आप आराम से कर पाओ, आपको हिंट भी मिले कि कौन कहाँ रहता है। दूं? ये लो, ये मछली देखिए ना आपने। हाँ, ये कौन है? ये चूहा है। कौन है? चूहा। ये शेर, ये चिड़िया। ये सब कहाँ कहाँ रह रहे हैं, उस हिसाब से अपन को मिलान करना है। ठीक है, ठीक है। पहले मछली कहाँ रह रही है? पानी में। ये क्या है? पानी। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ये मछली को पानी से मिला दिया। मिलाया। इसी प्रकार आगे वाले भी आप करो। आप भी एक बार एक दो करके देखो ना, तभी आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, अगला कौन सा है? चूहा। चूहा कहाँ रहता है? ये रहा चूहा। ये दिख रहा है आपको? ये चूहा है। ये कहाँ रह रहा है? बिल में। चूहा, चूहा बिल में रहता है। बिल में ही रहता है ना चूहा, मालूम है आपको? आपके खेत में बिल देखे हैं जहाँ चूहे रहते हैं? छोटे छोटे बिल होते हैं खेत के अंदर जहाँ चूहे रहते हैं, देखे ना आपने? हाँ। अगले क्या है? चिड़िया। अभी हमने कविता में पढ़ा चिड़िया के बारे में। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है ना। ये देखो, ये चिड़िया का घोंसला बना के बैठी है। कैसे आराम से बैठी है? कहाँ बैठी है? घोंसले में। चिड़िया घोंसला बना के रहती है। और शेर जो कि जंगल का राजा है, वो कहाँ रहता है? गुफा में। शेर हमेशा गुफा में रहता है ना, उसका घर वही होता है। तो शेर को ऐसे गुफा से मिलान कर दिया। इसी प्रकार ये मिलान वाला होता है। समझे? ठीक है, चले अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनकी पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान कौन से हैं? ये वाले। ये पूरी लाइन दी हुई है, ये पूरी पंक्ति है ये कविता की। अभी हमने जो कविता पढ़ी है ना, अभी ये चिड़िया कहाँ रहेगी है, उसकी ये पूरी पंक्ति दी हुई है। उसमें सिर्फ एक अक्षर है, एक शब्द जो है वो छोड़ रखा है ताकि हम उसको लिख सके और रिक्त स्थान की पूर्ति कर सके। और जो पंक्ति थी पूरी उसको हम पूरा कर सके, उसको पूर्ण रूप से लिख सके। इसमें क्या है? अब ये कहाँ रहेगी? कौन कहाँ रहेगी? कविता में हमने अभी पढ़ा ना, कविता में ये लाइन भी दी हुई है। अब यह कहाँ रहेगी? अब ये चिड़िया। कौन? चिड़िया। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी? चिड़िया आएगा ना। दूसरी, घर में पेड़ खेल आए। इसमें क्या आएगा? कविता में भी ये पंक्ति दी हुई है, ये सारी पंक्तियां कविता में दी हुई है। आप उसको देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, घर में पेड़ कहाँ से लाए? घर में पेड़ कहाँ से लाए, ये हो गई पंक्ति पूरी। ठीक है, अगली पंक्ति की ओर बढ़े। रहे हैं बेचारी को, ये जो बच्चे बोलते हैं उसको बुला रहे हैं बेचारी को। पंक्ति थी ना, याद आई? आई? ठीक है, इसके आगे क्या लगेगा? बुला रहे हैं। बुला लगाते ही ये पंक्ति भी पूरी हो गई। बुला रहे हैं बेचारी को। याद आया कुछ? ये पंक्ति भी याद आई? ठीक है, किससे बात कहेगी?
क्या कहेगी? किससे दुख की बात कहेगी। ये पंक्ति भी आपको याद आई जिसमें बोला था किससे ये दुख की बात कहेगी? कौन? चिड़िया। चिड़िया जो थी वो किससे दुख की बात कहेगी। इस चित्र में भी आपको ये सब बता रखा है, इसकी मदद से भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिड़िया को अपना नया घोंसला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? जो चिड़िया थी वो अगर अपना नया घोंसला बनाए तो उसको क्या क्या सामान या सामग्री चाहिए होती है? क्या चाहिए होती है? आपका जब घर बनता है तो आपको क्या चाहिए होता है? पत्थर, सीमेंट, चूना वगैरह, पानी, ये चाहिए होता है ना। बजरी, पत्थर, ईंटें, ये सब चाहिए होती है। इसी प्रकार चिड़िया जब अपना घर बनाती है, अपना घोंसला बनाती है, तो उसको उसके लिए क्या क्या सामान या सामग्री चाहिए होती है? क्या क्या चाहिए होती है? आपको मालूम है? नहीं मालूम? चलो पढ़ते हैं। चिड़िया को टहनियाँ, टहनियाँ मतलब है छोटी छोटी लकड़ियाँ, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती है उसको बोलते हैं टहनियाँ। सूखी घास, घास जो होती है वो सूख जाती है ना, उसको बोलते हैं सूखी घास। पत्तियाँ, पेड़ की जो पत्तियाँ होती है। धागे, धागे मतलब डोरे, जो अपन पतंग उड़ाने में, सिलाई में वगैरह काम लेते हैं ना, उसको बोलते हैं धागे। ठीक है। और नरम सामग्री चाहिए ताकि वो उसमें सुरक्षित घोंसला बना सके। नरम सामग्री का क्या मतलब है? जैसे रुई, रुई होती है ना, देखिए रुई है, देखिए। हाँ, अ, ऐसी 4-5 सामग्री जो है वो उसको चाहिए होती है घोंसला बनाने के लिए, ताकि वह उसमें सुरक्षित रह सके, सुरक्षित और अच्छा घोंसला बना पाए। ठीक है। इसमें भी आप देख पा रहे हो ये घोंसला बना रही है। ये क्या है? टहनियाँ है लकड़ी की, छोटी छोटी लकड़ियाँ। और ये क्या? सूखी घास, ये पत्तियाँ, ये धागे डोरे, और ये रुई, नरम नरम सामग्री है। ठीक है। मालूम पड़ा घोंसला कैसे बनता है? पड़ गया? आगे से जब कोई चिड़िया का घोंसला टूट जाए तो आप बना दोगे? बना दोगे ना? हाँ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चले? ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने मनपसंद जानवर या पक्षी का चित्र बनाइए और बताइए, और उसमें रंग भी भरिए। आपका मनपसंद पक्षी या जानवर कौन है? कौन है बताओ, कमेंट में बताओ। आपका मनपसंद जानवर या पक्षी कौन है? उसका चित्र बनाओ। चित्र बनाना आपको आता है? सीखा है कभी चित्र बनाना? नहीं सीखा? सीखा है, अच्छी बात है ये तो उसका चित्र बनाओ आपके मनपसंद पक्षी या जानवर का। जैसे क्या हो गया? मोर, तोता, बिल्ली या फिर कुत्ता। उसका चित्र बना के बताओ, और उसमें रंग भी भरो उसके हिसाब से, कैसे कैसे कलर का होता है। तोता जैसे हरे कलर का होता है होता है ना। कुत्ता जो होता है वो सफ़ेद कलर का भी होता है या काले कलर का भी होता है। अलग अलग कलर का होता है वो तो, एक कलर तो होता नहीं उसका। सब देखा हुआ है ना, आपका तोता भी देखा हुआ है, मोर भी देखा हुआ है। आप तो वैसे कार्टून मोबाइल वगैरह देखते रहते हो जिद करके घर वालों से, तो आपको तो सब मालूम ही होगा। ठीक है। मोर वगैरह आपने देखे हैं ना, मोबाइल में देखे या रियल में भी देखे हैं? आते हैं कभी खेतों में मोर वगैरह, तोता? चले अपने अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार, इस प्रकार से आपको चित्र बनाने, जैसे ये मोर का हो गया, ये चित्र बनाना है आपको। इसमें आपको ये कलर भी बनाना है, जैसे ये मोर ब्लू कलर का है तो उसको ब्लू कलर से रंगिए, और इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं उसको हरे हरे कलर से। पहले आपको सभी के चित्र बनाने हैं और उसके अंदर रंग भी भरने हैं। जैसे ये तोते का चित्र हो गया, ये बिल्ली का हो गया, ये और कुत्ते का हो गया। और ये आपको खुद को बनाने हैं, ऐसे नहीं किसी की हेल्प से, मम्मी को कह दिया कि यार आप चित्र बना दो।
ऐसे नहीं करना है, आपको खुद को बनाना है। सॉरी, देखते हैं अब इस प्रश्न की ओर। क्या है, अगर चिड़िया बोल सकती तो वो आपसे क्या बात करती? चिड़िया जो है वो अगर आपसे बोल सकती, तो चिड़िया है वो आपसे अगर बोलती तो वो क्या कहती आपसे? आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? आता है ना, चिड़िया अगर बोल पाती तो वो मुझसे क्या बोलती, मैं उससे क्या बात करता? ऐसा ख्याल आता है ना आपके मन में? आता है कभी? आता है? हाँ, उसी तरह अगर चिड़िया बोल सकती तो वो आपसे क्या कहती? बताओ आप, क्या कहती? वो कहती, मेरा घोंसला बचा लो, मुझे पानी और दाने दो, मुझे डराओ मत। वो आपसे बोलती, मुझे मेरा जो घोंसला है वो बचा लो। वो आपसे मदद मांगती, क्योंकि आज के समय में चिड़ियाएं, पक्षी, जानवर वगैरह हो गए, वो सब परेशान है। किसकी वजह से? इंसानों की वजह से। वो मदद चाहते हैं, वो आराम से जीना चाहते हैं, प्रकृति के अंदर रहना चाहते हैं। इसलिए वो बोलते हैं, मदद मांगते हैं, मेरा घोंसला बचा लो, मुझे पानी और दाने दो, मतलब मुझे पानी और अनाज दो खाने और पीने के लिए, और मुझे डराओ मत, मुझे परेशान मत करो। कौन कहती? चिड़िया। अगर वो बोल सकती तो मुझे परेशान मत करो, और करना भी नहीं चाहिए। कभी किसी जानवर या पक्षी या इंसान को भी क्यों ना हो, किसी को भी कभी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। ये अच्छी आदत नहीं होती है, ये अच्छी बात तो नहीं होती है ना, कभी किसी को परेशान क्यों करना? सही है, ठीक है। चले आगे की ओर। अगला है, अगर मैं चिड़िया होता या होती तो इस विषय पर 5 वाक्य लिखो। क्या क्या बोल रखा है? अगर मैं चिड़िया होता या होती तो क्या होता? इस पर 5 वाक्य लिखो। 5 बातें ऐसी बताओ जो अगर आप चिड़िया होते तो उसके बाद ऐसा ऐसा होता। ऐसी 5 ऐसी बातें लिखो। चिड़िया होने के बाद आपके साथ क्या क्या होता? आपका भी कभी सपना होगा कि अगर मैं चिड़िया होता या होती तो फिर क्या होता? ऐसी 5 बातें मुझे बताओ। कॉपी में भी लिख के रखो। अगर क्या होता फिर? हम्म, सबसे पहला ख्याल क्या आता? कि मैं आसमान में उड़ता। आता ना ऐसे ख्याल? अगर मैं चिड़िया होता या होती तो मैं आसमान में उड़ता या उड़ती। सही बात है। अगर आप चिड़िया होते तो आसमान में उड़ने का ख्याल आया कि नहीं आया कभी? कि मैं आसमान आसमान में उड़ता, हवाई जहाज है उसके पास पास ऐसे ऊपर से सबको देखता कि कैसा पृथ्वी दिख रही है, कैसी सभी के नज़ारे हैं। सब ऊपर से आसमान से देखने का अलग मजा है ना, है कि नहीं है? मैं पेड़ों पर बैठकर मीठे मीठे गीत गाती। चिड़िया जो है ज्यादातर पेड़ पे ही रहती है, ऊपर ऊंचाई पे ही रहती है। ऐसे पेड़ पे बैठ गई, कभी टावर पे बैठ गई, कभी कहीं बैठ गई, छत पे बैठ गई, ऐसे ऊंची जगह पे बैठ गए, भाखरों में बैठ के आराम से गीत गाओ, बैठे रहो मस्ती से, अपनी धुन में रहो, अपने में ही मस्त रहो। होता है ना, ऐसा ख्याल भी आता है ना कि मैं पेड़ों पे बैठ के मीठे मीठे गीत गाता या गाती। मैं अपना सुंदर घोंसला बनाता या बनाती। यहाँ बताया गया, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं अपना घोंसला जो है वो सुंदर सुंदर बनाता। होता ना ऐसा? अपने घर, अपने घोंसले को सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करता या करती। ऐसा होता है ना? मैं बच्चों को खुशी देती। जो छोटे छोटे मासूम मासूम प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, मैं उनको खुशी देती। मैं उनकी खुशी के लिए कुछ न कुछ करती, जैसे गीत गाना, हवा में उड़ना वगैरह, कुछ न कुछ उसके लिए करती ही करती। ठीक है। मैं प्रकृति को हरा भरा रखने में भी मदद करता या करती। वो प्रकृति को, नेचर को हरा भरा रखने में मदद करता या करती। अगर वो चिड़िया होती तो आज के समय में प्रकृति को हरा भरा रखने में इंसान बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे, उल्टा वो प्रकृति को हरा भरा
जो हरी भरी प्रकृति है उसको नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। प्रकृति को हरा भरा है, जैसी प्रकृति है उसको वैसा ही रहने देना चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। सही है ना? हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्यों कहते हैं आजकल पेड़ पौधे ज़्यादा कट रहे हैं ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके प्रकृति को हरा भरा रखने का प्रयास करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? होता है ना ऐसा? हैं? ठीक है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कभी काटने नहीं चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलते हैं अपने अगले। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी।